फातिहीन लोग थे। इसलिए लफ्ज़ बर्बर से हमें परहेज करना चाहिए। इसलिए कौम मुस्लिम को बर्बर कहा, बर्बरियत का नाम दिया जा रहा है, जालिम बताया जा रहा है। मुसलमान कभी जालिम नहीं होता था, न होता है, न सुबह कयामत तक होगा। मुसलमान फातिहीन कौम है, मुसलमान सब्र तहम्मुल वाली कौम है, मुसलमान अमन और शांति वाली कौम है। लिहाजा हम बर्बरियत के कायल नहीं हैं, बल्कि हम अमन और शांति, अदल और इंसाफ के कायल हैं। तो ये कौम उठी थी मराकश से, तारिक इब्न ज़ियाद, जो 7,000 मुजाहिदीन को लेकर जब स्पेन के साहिल पर उतरे हैं, 4 जहाज थे, 7,000 मुजाहिदीन। तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था, इन जहाजों को जला दो, कश्तियों को जला दो। लोगों ने देखा कहीं हमारे सिपह सालार का तमाजुन तो खराब नहीं हो गया, दिमागी तवाजुन तो खराब नहीं हो गया। तो कहा नहीं, कश्तियों को जला दो। कश्तियों को जला दिया गया था वहां पर। और तारिक इब्न ज़ियाद ने फरमाया था, ऐ लोगों, पीछे समंदर है, 12 मील की मसाफत है, आगे इस्लाम के दुश्मन है, पीछे भागे तो समंदर की गहराइयों में डूब करके मर जाओगे, लेकिन आगे बढ़े इस्लाम के लिए अगर गर्दन कटा दी तो शहीद कहलाओगे, बच गए तो गाजी कहलाओगे। स्पेन में जब उन्होंने आगे दौरा किया, आगे सफर किया, पूरे स्पेन में चरागे इस्लाम से रोशनी फैलाई, अलम इस्लाम बुलंद फरमाया, परचम इस्लाम को लहराया। और 700 साल या 800 साल मुसलमानों ने शानदार हुकूमत की। लेकिन आगे चल के जब वो ऐश में मुब्तला हुए और जब वो गाफिल हुए, जब उनकी बदआमालियां बढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सजा दी, दूसरी कौमों को उन पर मुसल्लत कर दिया। ऐ हिंदुस्तान के लोगों, हमें इससे दर्स लेने की जरूरत है। एक तो ये कि जो नसारा थे, आज भी उनकी चाल होती है कि किसी मुल्क पर जब कब्जा करना हो तो आपस में लड़ाया जाए। स्पेन के साथ भी ऐसा हुआ। एक तो उनकी बदआमालियां, दूसरी ये कि इराकी अफजल हैं, मराकशी अफजल हैं, असल स्पेनिश अफजल हैं, या दूसरे लोग अफजल है। हुकूमत करेगा कौन? इसी में उलझा दिया उनके जहनों को। आपस में उलझे और लड़ते रहे, इख्तलाफात होते रहे। याद रखो, हिस्पानिया हाथ से निकल गया। जब उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया, हिस्पानिया हाथ से निकल गया, दूसरे जो खित्ते थे वो हाथ से निकलते चले गए। यहां तक कि स्पेन का आखिरी शहर गरनाता सिस्किया ले रहा था। वहां का आखिरी हुक्मरान था जिसका नाम अबू अब्दुल्ला था। उसने कहा, अबू अब्दुल्ला ने फर्डिनेंड, जिसने हमला किया था स्पेन पर, कहा कि तुम हमारी कौम पर जुल्म ना करो, हमारे खिलाफ तलवार ना उठाओ। तो उसने कहा था, एक शर्त पर, तुम स्पेन छोड़ दो और किसी और खित्ते में जाकर के तुम आबाद हो जाओ, हम तुम्हें वजीफा भी देंगे और हम तुम्हारी कौम यानी कौम मुस्लिम का ख्याल रखेंगे, उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे, उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। अबू अब्दुल्ला ने इस बात को कबूल कर लिया और गरनाता की पहाड़ी पर खड़े होकर के अपनी कौम से खिताब किया था, ऐ मेरी कौम, मुझे माफ करना, मैं तेरा मुजरिम हूं, इसलिए कि आज मैं तेरी इज्जत का सौदा कर रहा हूं, आज मैं तेरे वकार का सौदा कर रहा हूं, आज मैं तेरे इख्तिदार का सौदा कर रहा हूं
और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इस तरीके से इज्जत व वकार का सौदा ना करूं तो आज जो है थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, अभी बारिश का मौसम है और लोग ऊपर पहुंच जाएं, ऊपर जगह है, भर गई। कुछ नहीं, 10 मिनट के लिए आप जो एडजस्ट कर लीजिए लोगों को, इंशाल्लाह बारिश रुक जाएगी। और गर्मी का मौसम है, मोबाइल जो है अपने अपने अगर बाहर नमाज भी पढ़े तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ या किसी के हवाले कर दें, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह मैं आज लंबी तकरीर नहीं करूंगा, वैसे भी मौसम को देखते हुए आप हजरात इस तरफ तवज्जो करें। यहां तक कि अबू अब्दुल्ला ने जो खुतबा दिया था, खुतबा दे चुका, और फर्डिनेंड ने यह कहा था कि कौम मुस्लिम के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी, उसके हुकूक की पामाली नहीं की जाएगी। यहां तक कि अबू अब्दुल्ला ये खुतबा देने के बाद स्पेन से निकला और पहाड़ों के पस मंजर में गायब हो गया। लेकिन वो तो चला गया, मुसलमानों के साथ क्या किया, एक एक मुसलमान को चुन चुन करके वहां शहीद किया गया। उन पर प्रेशर बनाया गया कि ईसाई हो जाएं लोग, और लोग ईसाई हो गए। कुछ लोग वहां से भाग गए, चले गए। मैंने तारीख में पढ़ा, एक एक अरबी नुस्खा तलाश कर करके मुसलमानों के घरों से निकाला और निकाल कर चौराहों पर लाकर के कुरान पाक में आग लगा दी गई। मुसलमान बेबसी के आलम में देखते रहे, और जब जल करके राख हो गया तो मुसलमान एहतियात करते हुए उसकी ताजीम के लिए रातों रात उस राख को दरिया में डालने पर मजबूर हो गए। ऐसा मामला हुआ कौम मुस्लिम के साथ। लोग ईसाई हो गए, और ईसाई जब हुए, आज भी आप कभी स्पेन जाइए तो वहां की मस्जिदें ये पता देती हैं, वहां के लोगों के बाल और आंखें ये पता देती हैं, वहां के लोगों की जबान ये पता देती है कि कभी यहाँ से काफिला रहमत गुजरा है, कभी यहाँ से रहमतें बांटने वाले गुजरे हैं, कभी यहाँ से अमन और शांति वाले लोग गुजरे हैं, कभी परचम इस्लाम यहाँ पर लहराया करता था। आज भी वहां की चीजें ये पता देती हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ भाग गए, कुछ शहीद कर दिए गए। उसके बाद कुछ बच्चे बचे थे, और बच्चे क्या थे, बच्चों को मैदान में जमा किया गया और कहा गया इन पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। ऐसा नंगा नाच नाचा गया था स्पेन की सरजमीन पर, और मुसलमानों को वहां से खत्म कर दिया गया। जब मराकश में कुछ मुसलमान चले गए थे, कुछ तुर्की में चले गए थे, कुछ दूसरी जगह पर, साथ में यहूदी भी आए थे मुसलमानों के, और मुसलमानों के साथ कुछ तुर्की में आबाद हो गए, कुछ मराकश में आबाद हो गए, कुछ इराक में दूसरी जगह पर आबाद हो गए। और आज वो यहूद मुसलमानों के साथ क्या आलम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, अताउल्लाह ईसा खैलवी का वो शेर, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। आज देखो फिलिस्तीन के अंदर क्या किया, जिन लोगों ने जगह दी, जिन लोगों ने बसाया, आज उन्हीं को बम मार मार करके हलाक किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके दुकानों मकान पर हमला किया जा रहा है।